आज पीएम मोदी दक्षिण पूर्व एशिया के लाओस गए हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि हम शांतिप्रिय देश हैं, सभी की संप्रभुता का पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि लाओस में रामायण भी होती है? चलिए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की इसी बड़ी खबर से, क्योंकि प्रधानमंत्री के लाओस दौरे की हर बड़ी बात और हर खास तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुवार को जब लाओस की धरती पर पीएम मोदी उतरे तो उनका जो भव्य स्वागत हुआ वो भारत के लोगों के लिए भी किसी सम्मान से कम नहीं था। आपने अभी तक शायद रामलीला भारत में ही देखी होगी, लेकिन स्क्रीन पर रामलीला का ये रंगारंग कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं वो भारत में नहीं बल्कि भारत से करीब 2500 किलोमीटर दूर लाओस में हो रहा है। वो भी तब जब लाओस में हिंदू आबादी रहती भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में भारत का कद, पद और हद विश्व भर में किस तरह से शिखर छू रहा है। पीएम मोदी गुरुवार को लाओस में आधिकारिक तौर पर सबसे पहले आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है। दुनिया के कई देशों ने पिछले कुछ सालों में जब अस्थिरता का सामना किया तो भारत उनके लिए दूत बनकर सामने आया। पीएम मोदी का लाओस दौरा एक और देश के लिए दूत बन सकता है। पिछले करीब 3 साल से ज्यादा समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। करीब 5.5 करोड़ की आबादी वाले म्यांमार में जारी अराजकता ने आसियान देशों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि लाओस में हो रहे आसियान बैठक में म्यांमार के गृह युद्ध को खत्म कराने पर खास तौर पर फोकस है। इस गृह युद्ध को रुकवाने में आसियान देश अब भी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत वैसे तो आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान के मौजूदा अध्यक्ष लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्स सिम्फडोन हैं। सिम्फडोन ने प्रधानमंत्री मोदी को खास तौर से न्योता दिया है। उनके न्योते पर पीएम मोदी 2 दिन के लाओस दौरे पर पहुंचे हैं, जिसमें वो म्यांमार में जारी गृह युद्ध रोकने पर आसियान देशों के साथ बात करेंगे और आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन और 19वीं ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। म्यांमार में साल 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से देश भर में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर म्यांमार से सीमा साझा करने वाले देशों पर पड़ रहा है। इसको लेकर पिछले महीने ही थाईलैंड ने सुझाव दिया कि म्यांमार के दूसरे प्रभावशाली पड़ोसी देश जैसे भारत और चीन शांति प्रयास में भूमिका निभा सकते हैं और शांति बहाल करवाना भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि म्यांमार में गृह युद्ध शुरू होने के बाद हजारों की संख्या में लोग शरणार्थियों के रूप में भारत पहुंचे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद मिजोरम में हो रही है। मिजोरम की सरकार ने इन लोगों को अपना भाई बताते हुए हर संभव मदद का ऐलान तो किया है, लेकिन म्यांमार के बढ़ते शरणार्थी भारत के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इन शरणार्थियों में म्यांमार की सेना के भगोड़ों के साथ साथ विद्रोही भी शामिल हैं, जो अपने परिवार के साथ सुरक्षा की आस में भारत में शरण ले रहे हैं। भारत पहले से म्यांमार के 80,000 से ज्यादा शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है। फिलहाल पीएम मोदी के लाओस दौरे से म्यांमार में छिड़े गृह युद्ध के रुकने की जो आस जगी है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। लिहाजा लाओस में आयोजित की गई आसियान समिट म्यांमार में शांति बहाल करने के लिए कारगर साबित हो सकती है।